आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न में हम मेंडल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो उसमें इसके पहले लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। द एलील ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग मियोसिस इन सच अ वे दैट ईच गेमीट गेट वन एलील नॉट बोथ। तो इसका क्या मतलब है इस डेफिनेशन का कि ये जो लॉ है वो हमें क्या बता रहा है कि द टू को एग्जिस्टिंग एलील्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास दो एलील्स हैं, ठीक है, वो एक ट्रेट के लिए सेपरेट हो रहे हैं। एक गेमीट की जब फॉर्मेशन हो रही है तो वो जो एलील है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर एलील की बात करें तो एलील क्या है? द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। जीन क्या है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अब जो एलील है वो जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो अब यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एलील जिसकी हम बात करें कि दो एलील हैं हमारे पास, वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जब गेमीट की फॉर्मेशन होगी वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि गेमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू एलील। अब जो गेमीट हैं हम कह रहे हैं कि दो गेमीट्स बनेंगे, तो वो जो दो गेमीट्स हैं वो एक एक एलील रिसीव करेंगी, ठीक है, ना कि वो कि दोनों एलील को रिसीव करें। उसके बाद अब गेमीट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो जो गेमीट है उन्होंने एक एक एलील जो है वो रिसीव कर लिया। उसके बाद क्या होगा कि गेमीट जो है वो फ्यूज़ होंगे, बोथ पार्टनर्स अगेन यूनाइट टुगेदर, ठीक है। फिर उसके बाद गेमीट की फ्यूजन होगी, यानी कि स्पर्म और एग जो है वो मिलता है, देन इट फॉर्म अ जायगोट, ठीक है। तो फिर अगेन जो बोथ पार्टनर्स हैं वो मिलेंगे, एक ठीक है, मिलेंगे। उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, जब वो मिल जाएंगे तो एक ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टू को एग्जिस्टिंग एलील्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। गेमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द टू एलील्स व्हेन गेमीट फ्यूज बोथ पार्टनर्स अगेन यूनाइट टुगेदर। तो समझ आ गई है आपको? तो हमने बात की थी, जब हमने इसके प्रिंसिपल की बात की तो हमने कहा कि जो एलील हैं जीन के, जो हम कह रहे हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो सेग्रीगेट कब होता है? ड्यूरिंग मियोसिस। तो आपको याद होगा जब हमने मियोसिस में पढ़ा तो मियोसिस में जो वो सेपरेशन हुई थी वो कौन से फेज़ में हुई थी? वो हुई थी उसकी एना फेज़ में, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन होती है वो मियोसिस की एना फेज़ में होती है। तो अब ये हमने प्रिंसिपल देख लिया। तो अब हम इसके प्रूफ की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें साथ साथ हम उसकी इंटरप्रिटेशन भी देखते जाएंगे कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। हमारे पास एक है टाल प्लांट जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है स्मॉल टी, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट प्लांट है। ये हमारे पास था टाल प्लांट, यानी कि एक हमारे पास बड़ा प्लांट है, ठीक है। और एक हमारे पास शॉर्ट प्लांट है, एक हमारे पास शॉर्ट प्लांट है, यानी कि हमारे पास एक छोटा दरख्त है, ठीक है। ये हमारे पास टाल प्लांट है और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास शॉर्ट प्लांट है। अब ये जो शॉर्ट प्लांट है और ये हमारे पास जो टाल प्लांट है, ये अब हम कह रहे हैं कि ये पेरेंट्स हैं, पेरेंटल जनरेशन है, ठीक है, यानी कि P1 है। अब इसके बाद हमने बात की जब इसके प्रिंसिपल की, तो इन्होंने क्या करना है? इन्होंने गेमीट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे जब ये गेमीट्स बनाएंगे तो ये एक ये टी, ये क्या करेंगे? एक टी, और ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा टी, ठीक है। तो एक गेमीट जो है वो एक ही एलील को एक्सेप्ट करेगा, एक गेमीट दोनों एलील को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह जब ये स्मॉल टी है तो इसमें भी स्मॉल टी जो है एक गेमीट बन गया, दूसरा गेमीट बन गया, यहाँ पे भी एक एक एलील इन्होंने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो अब ये गेमीट बन गए। अब गेमीट बनने के बाद इनमें फ्यूजन होगी, तो फिर दोनों पार्टनर जो हैं वो दोबारा से एक साथ होंगे। अब जब फ्यूजन होगी इन गेमीट्स के दरमियान में, इस टी ने इस टी के साथ क्रॉस करना है, फिर इस टी ने इस टी के साथ क्रॉस करना है, इस टी ने इस टी के साथ क्रॉस करना है, और फिर इस टी ने इस टी के साथ क्रॉस करना है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जायगोट बनता है, या फिर हम कहते हैं इसको ऑफस्प्रिंग बनेगा। ये हमने बात की कि इसके पेरेंट्स थे, गेमीट बने, गेमीट के बाद उसके ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो P1 से अब बनेगा F1। ये जो ऑफस्प्रिंग बने हम इसको कह रहे हैं F1, फिलियल जिसको बोला जाता है, ठीक है। किसका एब्रीवेशन है? फिलियल। तो अब यहाँ पे जो है टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारे पास बन गए। अब अगर बात करते हैं
डोमिनेंट और रिसेसिव की। ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो हम इसको टॉल क्यों कह रहे हैं, हम इसको शॉर्ट क्यों नहीं कह रहे? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो कैपिटल टी है। तो ये जो डोमिनेंट है, कैपिटल टी जो डोमिनेंट है, ये इसको हाइड कर लेगा, इसके इफ़ेक्ट को ये मास्क कर लेगा, छुपा देगा। जो डोमिनेंट है ये इस स्मॉल टी के असर को जो है वो ख़त्म कर देगा, छुपा देगा, या फिर हम कह रहे हैं मास्क, या इसकी जगह आप हाइड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी के इफ़ेक्ट को हाइड कर दिया, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। इसी तरह ये भी डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अब इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ये सारे जो बने हमारे पास, ये F1 जनरेशन में हमने देखा, तो ये चारों क्या हैं, ये टाल प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी डोमिनेंट और रिसेसिव की। तो डोमिनेंट क्या चीज़ होती है कि जो अपना असर वाज़िया करती है, और रिसेसिव क्या है कि जो डोमिनेंट की वजह से अपना असर जो है वो छुपा लेती है। ठीक है, तो रिसेसिव क्या होता है कि इट इज़ हाइड बाय अ डोमिनेंट ट्रेन। ठीक है, या इट इज़ मास्क्ड बाय अ डोमिनेंट ट्रेन, कि वो अपने आप को छुपा लेगी। ठीक है, और डोमिनेंट जो है वो क्या है कि जो रिसेसिव को हाइड कर देगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की, तो हम कहते हैं होमोजाइगस क्या है, ये जो दो हैं। ठीक है, हम बात करते हैं होमोजाइगस क्रोमोसोम की, तो अगर ये दोनों सेम होंगे, अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो ये कहलाता है होमोजाइगस। ठीक है, अगर ये बोथ एलील्स आर द सेम देन इट इज़ नोन एज होमोजाइगस। ठीक है, इसी तरह ये भी होमोजाइगस है। उसके बाद अगर बात करें हेट्रो की, तो हेट्रो में एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा, तो ये होगा हेट्रोजाइगस। ठीक है, यहाँ पे यानी कि दोनों एलील जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अगर दोनों एलील सेम है देन इट इज़ नोन एज द होमोजाइगस, अगर दोनों एलील डिफरेंट है देन इट इज़ नोन एज द हेट्रोजाइगस। अब हमने बात कर ली थी कि हमारे पास F1 जनरेशन आ गई थी। अब ये जो F1 जनरेशन आई, उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइज़ करना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करनी है। फिर यहाँ पर इनके गैमीट बन जाएंगे, जिस तरह हमने पहले बात की, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जब इनके गैमीट बन जाएंगे, फिर अब अब यहाँ पर इनके पेरेंट्स ये होंगे जिसको हम P2 कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये इसकी पेरेंटल जनरेशन है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो हमारे पास F2 आएगी, पहले वो F1 जनरेशन थी, अब हमारे पास F2 जनरेशन होगी। तो यहाँ पे अब इसी तरह जिस तरह हमने पहले क्रॉस का तरीका मैंने आपको बताया, इस टी ने इसके साथ क्रॉस करना है, इस टी ने इसके साथ, फिर ये जो स्मॉल टी है ये इस कैपिटल टी के साथ करेगा क्रॉस, फिर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक हमारे पास सेकंड जनरेशन बनेगी जिसे हम F2 कह रहे हैं। अब जब ये क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये स्मॉल टी आ जाएंगे दोनों। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये दोनों हम कह रहे हैं टॉल हैं, ये भी हमारे पास टॉल है। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो ये डोमिनेंट की वजह से हम कहेंगे कि ये टॉल प्लांट होगा। और ये भी हमारे पास टॉल है, और ये जो हम कह रहे हैं स्मॉल टी हैं, ये दोनों स्मॉल टी हैं, तो ये हमारे पास शॉर्ट प्लांट होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें, हमने बात कर ली डोमिनेंट और रिसेसिव की, तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि फिनोटिपिक रेशो क्या है और जीनोटिपिक रेशो क्या है। ठीक है, तो फिनोटिपिक हम कहते हैं कि जो हमें आम आँख से नज़र आ जाता है उसको हम कहते हैं फिनोटिपिक, कि जिसके जो हमें वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा हो वो कहलाता है फिनोटिपिक। लेकिन जीनोटिपिक क्या है कि जो हमें वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आ रहा होता, कि वो जीनोटाइप होता है कि हमने उसकी अब जैसे हम बात करें हमें दरख्त है, तो दरख्त तो हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है, वो हम कह रहे हैं वो उसकी फिनोटाइप है। लेकिन जीनोटाइप अगर हम उस दरख्त की कोई जीन्स मालूम करना चाह रहे हैं तो वो उसकी जीनोटिपिक रेशो होगी। ठीक है, तो अब फिनोटिपिक हम कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन जो है वो हमें सामने वाज़े तौर पर जो चीज़ नज़र आ रही है वो चीज़ कहला रही है फिनोटाइप। अगर हम इसकी रेशो देखें फिनोटाइप की क्या जो है हमें कितने जो है वो टॉल नज़र आ रहे हैं, तो हमें ये वाज़ह तौर पे अगर देखें तो हमें ये तीनों टॉल नज़र आ रहे हैं और एक शॉर्ट नज़र आ रहा है। तो इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या होगी 3:1, यानी कि 3 हमें वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा है कि टॉल है और एक शॉर्ट है, तो ये इसकी फिनोटिपिक रेशो होगी। ठीक है, अगर तो इसकी बात करें जीनोटिपिक रेशो की, तो जीनोटिपिक क्या है,
अब हम यहाँ पे अगर देखें, ये हमारे पास कैपिटल टी है, ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे हमने जब जीनोटाइपिक रेशियो की बात करनी है तो हमने इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को देखना है। होमोजाइगस हमने बात की थी, कैपिटल टी इज़ नोन एज द होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी इज़ नोन एज द हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो अब जीनोटाइपिक की बात करेंगे तो इन दोनों को देखते हुए हमने इसकी रेशियो बनानी है। अब ये कैपिटल टी क्या है, ये हमारे पास होमोजाइगस है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये टॉल थे, वो हमने डोमिनेंट और रिसेसिव को देखते हुए कहा। अब यहाँ पे हम जो होमोजाइगस टॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी हम कह रहे हैं होमोजाइगस है क्योंकि ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये दोनों जो हैं ये हेट्रोजाइगस टॉल है तो ये दोनों टॉल, लेकिन क्या है, हेट्रोजाइगस, तो इनकी रेशो 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल टी है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये होमोजाइगस शॉर्ट है, ठीक है, ये होमोजाइगस शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्या रेशो बन गई, 1 और ये 2 और ये 1, तो इसकी रेशो बन जाती है 1:2:1। तो अब इसकी जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो में हम जीन्स को देखते हैं, तो अब क्या रेशो बन गई, 1:2:1। तो ये क्या है, ये इसकी जीनोटाइपिक रेशियो है। अब हम इसकी अगर बात करें पुनेट स्क्वायर की, ठीक है, तो पुनेट स्क्वायर की अगर बात करें तो पुनेट स्क्वायर को चेकर बोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें 2 चीज़ें चेक करते हैं, एक तो काइंड्स ऑफ गैमीट चेक करते हैं, उसके अलावा पॉसिबल कम्बिनेशन को देखते हैं कि कौन कौन से पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं और ये किस किस्म के गैमीट्स हैं, इसकी काइंड क्या है। तो ये 2 चीज़ें मेन हैं जो हम पुनेट स्क्वायर में देखते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पुनेट स्क्वायर इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पुनेट स्क्वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो इसमें हम उसका रिजल्ट जो है वो F2 जनरेशन से उसकी जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो को मालूम कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पुनेट स्क्वायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पुनेट स्क्वायर को हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं। उसके अलावा इसकी मदद से हम उसकी गैमीट की किस्म को देख सकते हैं और उसके पॉसिबल कम्बिनेशंस को देखते हैं। तो हम इस तरह करके एक 4 जो है वो बॉक्स बना लेते हैं। तो एक साइड पे हम उसके मेल गैमीट लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे हम उसके फीमेल गैमीट लिख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर भी फीमेल लिख सकते हैं और यहाँ पर भी मेल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमने जिस तरह F1 की अगर हम बात करते हैं तो F1 में जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक कैपिटल टी था। अब वो जो एक कैपिटल टी और हमारे पास कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, उनमें से एक मेल होगा और एक फ़ीमेल होगा, ठीक है। कोई भी मेल हो सकता है, कोई भी फीमेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम इन गैमीट्स को रख लेते हैं। ये कैपिटल टी हम कह रहे हैं कि मेल है और ये स्मॉल टी ये सपोज करें, ठीक है, ये हमारे पास एक फ़ीमेल है। ये आपको समझाने के लिए है ये एग्जांपल जो हमने लिए। तो अब यहाँ पे जब पुनेट स्क्वायर में हमने किस तरह इसको करना है, इसको करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी मिला के कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे जिस तरह हमने पहले की बात की कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिला, ठीक है, फिर ये इसके साथ मिला, ये इसके साथ, तो ये बन गया। फिर ये इसी तरह इसके साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसने इसके साथ मिलना है कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमारा पुनेट स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जिस तरह F1 में देखा था। तो यहाँ पे हमने इसको देखते हुए हमें पता चल जाएगा कि ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ठीक है। ये पॉसिबल कम्बिनेशन भी हमें पता चल जाता है। ये क्या है, ये हम कहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस टॉल है। तो ये इस तरह हमें इसके पॉसिबल कम्बिनेशंस का भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात की पुनेट स्क्वायर की। इसके अलावा अब अगर बात करते हैं, एक इसमें और भी टर्म है रेसिप्रोकल क्रॉस। जिस तरह हम अगर बात करें टेस्ट क्रॉस की, तो एक और टर्म है रेसिप्रोकल क्रॉस की। तो रेसिप्रोकल क्रॉस की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, क्रॉस जो हो रहा होता है वो उन 2 चीज़ों के दरमियान में हो रहा है कि करैक्टरिस्टिक्स तो सेम है लेकिन उनके जो सेक्सेस हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। कि या तो हो सकता है कि वो जो क्रॉस हो रहा है वो मेल के साथ होता है और फीमेल के साथ, ठीक है, यानी कि एक मेल है और एक फ़ीमेल है। ये समटाइम्स हम कह सकते हैं अगर हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है, तो ए एक दफ़ा में हम कह रहे हैं कि वो मेल भी हो सकता है और सेकंड टाइम में हम कह रहे हैं कि वो जो ए है वो फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, और जो बी है वो मेल हो सकता है। यानी कि हम कह रहे हैं कि करैक्टरिस्टिक्स तो सेम होंगे लेकिन उनके जो सेक्सेस हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो जो उनके दरमियान में जो क्रॉस हो रहा है वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस,
अब आगे अगर बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की, कि हम टेस्ट क्रॉस क्यों करवाते हैं, ये टेस्ट क्यों करवाते हैं, इसमें क्रॉस क्यों करवाते हैं, कि अगर हमें किसी पे शक हो कि ये प्लांट जो है वो शॉर्ट क्यों है या ये जो है ये टॉल क्यों है, अगर हमने ये देखना हो तब हम करवाते हैं टेस्ट क्रॉस। तो ठीक है, अगर हम टेस्ट क्रॉस को देखें कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इट इज़ अ क्रॉस दैट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ फिनोटिपिकली डोमिनेंट ट्रेट। तो क्या है कि हम करवाते हैं ये क्रॉस क्यों करवाते हैं, कि ये हमें हेल्प करता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए, जीनोटाइप ऑफ फिनोटिपिकली डोमिनेंट ट्रेट। एक हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट है जो हमें फिनोटिपिकली नज़र आ रही है, ठीक है, हम उसके जीनोटाइप को अगर देखना चाह रहे हैं तो तब हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास एक प्लांट हमें दिखाई दे रहा है, फिनोटिपिकली तो वो हमें डोमिनेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम अगर उसकी जीनोटाइप भी देखना चाहते हैं तब हम ये टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक टॉल है और एक शॉर्ट है, तो हम इनके दरमियान में अगर कोई क्रॉस करवाते हैं, तो अगर हम एक दफ़ा क्रॉस करवा रहे हैं, केस 1 में अगर देखें तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो टॉल होंगे, ठीक है, जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो टॉल होंगे, देन डोमिनेंट प्लांट इज़ होमोजाइगस। तो फिर अगर वो सारे टॉल हैं तो जो डोमिनेंट प्लांट है वो क्या है, होमोजाइगस है। दूसरे केस में अगर हम बात करते हैं शॉर्ट को, अगर शॉर्ट जो प्लांट है उसको हम रिसेसिव भी कहते हैं, जो शॉर्ट प्लांट है उसको हम रिसेसिव भी कहते हैं। तो जब शॉर्ट की बात करें तो इसमें जब क्रॉस करवा रहे हैं शॉर्ट के दरमियान में देखें तो 50% टॉल होंगे, 50% शॉर्ट होंगे, देन डोमिनेंट प्लांट इज़ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो हम अगर इसका प्रूफ देखें तो केस 1 में हमने बात की कि हम जो है वो क्रॉस करा रहे हैं, एक टॉल है हमारे पास और एक शॉर्ट है, देन ये क्रॉस करके हमारे पास ये चीज़ें आ गई, तो हमारे पास जितने भी प्लांट होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे पास टॉल होंगे। केस 1 में हमने बात की थी कि हमने जब क्रॉस करवाया, क्योंकि हमने जब बात की केस 1 की, तो इफ़ ऑल ऑफ स्प्रिंग आर टॉल देन डोमिनेंट प्लांट इज़ होमोजाइगस। जब टॉल को देखेंगे तो हम जब इनके दरमियान में दोनों में क्रॉस करवाया तो सारे प्लांट क्या हुए, होमोजाइगस हो गए, ठीक है, यानी कि हमारे पास जितने भी प्लांट है वो क्या हैं, वो डोमिनेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर हम केस 1 की बात कर लिए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इफ़ ऑल ऑफ स्प्रिंग आर टॉल देन डोमिनेंट प्लांट इज़ होमोजाइगस, ठीक है, कि सारे प्लांट हमारे पास टॉल हो गए। अब केस 2 की अगर बात करें तो हम अब करवाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि 50% जो है हमारे पास होमोजाइगस एंड 50% इज़ द हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पे जब अब इन दोनों के दरमियान में हम क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, एक हमारे पास होमोजाइगस है, एक हमारे पास हेट्रोजाइगस है, इन दोनों के दरमियान में जब क्रॉस है तो अब जब ये क्रॉस करवा के, क्रॉस का तरीका मैंने आपको बता दिया, तो हमारे पास ये टॉल है और ये शॉर्ट है, यानी कि 50 टॉल है, 50 हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं हमारे पास 2 टॉल हैं 2 शॉर्ट हैं, यानी कि 50% हो गए, 50 टॉल 50 शॉर्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये चारों जो हैं ये क्या हैं, ये टॉल हैं और यहाँ पे जो है टॉल भी है और हमारे पास शॉर्ट भी है। तो ये टेस्ट क्रॉस की वजह से हमें पता चल जाता है कि अगर आपको किसी चीज़ पे कोई शक हो तो आप उसको प्रूव करने के लिए आप टेस्ट क्रॉस करवाते हो। ये जस्ट वैसे ही मैंने आपको एक टर्म थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अब ये एक मैंने सिंपल टर्म से स्टार्ट किया था, लेकिन आपके जो कोर्स में अगर बात करें कि कौन सी टर्म एग्जांपल दी गई है, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बात करनी है, अब प्रूफ की बात करनी है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। तो अब इसकी एग्जांपल में अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट फ्लाइज हैं, यानी कि ड्रोसोफिला जिसको हम कह रहे हैं, दोनों टाइप्स किसकी हैं, फ्रूट फ्लाइज की हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला एक हम कह रहे हैं हमारे पास वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई है, एक हमारे पास वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई है जिसके जो विंग हैं वो क्या हैं, नॉर्मल हैं। अब एक हमारे पास वेस्टिजियल विंग्स हैं, वेस्टिजियल विंग्स की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, उसके विंग रिड्यूस्ड हैं, एक के नॉर्मल विंग है और एक के रिड्यूस्ड, यानी कि जैसे हमने उसमें बात की एक जो ट्री था वो बड़ा था, एक जो था वो छोटा था, इसी तरह इसमें एक नॉर्मल है और एक रिड्यूस्ड विंग्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो दोनों हैं ये ट्रू ब्रीड हैं, दोनों क्या हैं, ये ट्रू ब्रीड हैं। ट्रू ब्रीड क्या चीज़ है, पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट वुड कैरी सम फिनोटाइप और सम वैरायटी, ठीक है, कि पेरेंट्स प्रोड्यूस करते हैं वो पेरेंट्स कौन से ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेंगी, जो सेम वैरायटी की होंगी, जो सेम फिनोटाइप की होंगी।
वो पेरेंट्स ने वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जिनकी जो फिनोटाइप थी वो सेम वैरायटी की थी, तो ये ट्रू ब्रीड हैं। तो ये जो दोनों फ्लाई हमने ली हैं ये दे आर द टेकन फ्रॉम द ट्रू ब्रीड स्टॉक। ये दोनों जो हैं ये ट्रू ब्रीड्स हैं, वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाइज भी और वेस्टिजियल विंग भी। ये क्या है, ये दोनों एक ट्रू ब्रीड स्टॉक से ली गई हैं। तो अब हम इनके दरमियान में क्रॉस करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे F1 क्रॉस की। तो जब F1 क्रॉस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वाइल्ड फ्लाइज क्रॉस्ड विद वेस्टिजियल विंग फ्लाइज। हमने बात करनी है कि जो वाइल्ड फ्लाइज थी, जो वाइल्ड टाइप है, जिनके नॉर्मल विंग हैं, उनको क्रॉस करवाना है वेस्टिजियल विंग फ्लाइज से, यानी कि जिनके विंग कम हैं, छोटे हैं, रिड्यूस्ड हैं। द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस हैव वाइल्ड टाइप विंग्स इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो अब क्या है कि द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस हैव वाइल्ड टाइप विंग्स इन F1 जनरेशन, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग बने हैं इन दोनों के क्रॉस से F1 जनरेशन में, उनके वाइल्ड टाइप विंग है। जो हम F1 जनरेशन की बात की कि जो F1 जनरेशन में जो विंग्स बने हैं वो वाइल्ड टाइप विंग हैं। दोनों के क्रॉस जब करवा लिए तो हमें जो मिले विंग्स वो क्या है, वो वाइल्ड टाइप है, यानी कि नॉर्मल है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जो इसके वेस्टिजियल करैक्टर्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे, लेकिन जब F2 जनरेशन करवाएंगे तो वहाँ पे वेस्टिजियल करैक्टर्स दोबारा से रीअपीयर हो जाएंगे। वेस्टिजियल करैक्टर्स डिसअपीयर इन F1 जनरेशन बट इट रीअपीयर इन F2 जनरेशन। तो अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टाल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का करवाया। अब यहाँ पे हम कुछ वो सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब ये हमारे पास एक फ्लाई है ड्रोसोफिला, हमने कहा कि एक हमारे पास वेस्टिजियल है और एक हमारे पास वाइल्ड फ्लाइज है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस पॉजिटिव की, सुपरस्क्रिप्ट पॉजिटिव जो है वो हम वाइल्ड टाइप अलील के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप अलील जो है ये इस पॉजिटिव की वजह से शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये हम कह रहे हैं ये है वेस्टिजियल। ठीक है, उसके अलावा अगर डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट को हम शो करते हैं कैपिटल लेटर से, यानी कि फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास एक VG है, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास डोमिनेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो स्मॉल लेटर का मतलब है कि ये है रिसेसिव, ये है रिसेसिव। तो VG अगर तो हमारे पास कैपिटल लेटर में हो देन इट इज़ डोमिनेंट, अगर स्मॉल में हो देन इट इज़ रिसेसिव। तो ये जो पॉजिटिव है इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास वाइल्ड टाइप अलील है। अब ये P1 है पेरेंटल जनरेशन। अब हम P1 की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे हमने इनके गेमीट्स बना लेने हैं। यहाँ पे इनके गेमीट्स बन गए VG पॉजिटिव एंड इट इज़ VG। अब यहाँ पर जब इनका क्रॉस करवाना है, इस VG को इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब इनके दरमियान में क्रॉस हो गया, क्रॉसिंग। अब यहाँ पे जब क्रॉसिंग होगी तो यहाँ पे देखें VG पॉजिटिव VG, सेम वही रिज़ल्ट जो हमने टाल और शॉर्ट का करवाया था, ये हमारे पास अब F1 जनरेशन आ गई। अब हमने इनके दरमियान में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवानी है। ठीक है, अब इनके दरमियान में हमने क्या करवाना है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब ये जो VG पॉजिटिव VG और VG पॉजिटिव VG के दरमियान में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ये P2 होगा। तो यहाँ पे गेमीट्स बन जाएंगे, ये एक VG पॉजिटिव है, ये एक VG है, फिर ये VG पॉजिटिव और VG, अब इनके भी गेमीट्स बन गए। अब इनके दरमियान में भी सेम हमने वैसे ही करवा दिया क्रॉस। ठीक है, ये हमारे पास अब VG पॉजिटिव VG VG एंड VG। ठीक है, ये अब हमने क्रॉस करवा लिया। अब हम इसकी रेशो को भी देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक और बात भी बतानी है। बिल्कुल जिस तरह हमने टॉल की एग्जांपल ली थी तो देखा था, उसमें जिस तरह हमने कहा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, तो यहाँ पर अब ये जो VG पॉजिटिव है ये क्या है, ये डोमिनेंट है, और ये जो VG है ये रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे VG पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए हमने बात की थी कि द ऑफस्प्रिंग ऑफ दिस क्रॉस हैव वाइल्ड टाइप विंग्स इन F1 जनरेशन, द वेस्टिजियल करैक्टर्स डिसअपीयर। जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे F1 जनरेशन में वो वाइल्ड टाइप विंग्स होंगे, यानी कि उनके नॉर्मल विंग्स होंगे। तो अब इन सब के विंग्स नॉर्मल हैं क्योंकि ये वाइल्ड टाइप है। अब यहाँ पे वेस्टिजियल करैक्टर्स जो है वो डिसअपीयर हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर
वेस्टिजियल कैरेक्टर दोबारा से रीअपीयर होंगे, क्योंकि ये अब हमारे पास F2 जनरेशन है। ठीक है, तो अब इसकी जीनोटिपिक रेशो हम देख लेते हैं। हमने जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक का मैंने आपको मेथड बता दिया था। तो यहाँ पे अब ये देखें जो हमें फिनोटिपिकली नज़र आ रहा है, ठीक है, ये हम कह रहे हैं फिनोटिपिकली देखें तो ये वाइल्ड टाइप है और ये क्या है, ये वेस्टिजियल है। तो इसकी फिनोटिपिकली रेशो 3:1। जीनोटिपिकली देखें तो यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों होमोजाइगस हैं 1, ये क्या है हेट्रोजाइगस, यानी कि ये होमोजाइगस वाइल्ड टाइप एंड ये दोनों क्या है, ये हेट्रोजाइगस वाइल्ड टाइप, ये हमारे पास 2। और यहाँ पे ये क्या है, ये हमने कहा कि ये वेस्टिजियल है, ये वेस्टिजियल है, होमोजाइगस वेस्टिजियल, तो ये 1 होगी। तो इसकी जीनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगी 1:2:1। तो ये हमने इसकी जीनोटिपिक रेशो भी देख ली और फिनोटिपिक रेशो भी देख ली। तो अब इसका हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। इसका अगर हम पुनेट स्क्वायर F2 जनरेशन का देखें तो इसमें हम फीमेल गैमीट और मेल गैमीट लिख लेते हैं। अब हम फीमेल गैमीट की एक इसमें से मेल है और एक इसमें से फीमेल है, तो यहाँ पे VG पॉजिटिव। अब इसकी अगर बात करें, इसके हमें एक बना रहे हैं पुनेट स्क्वायर, तो VG पॉजिटिव और VG, उसके बाद इसी तरह हम VG पॉजिटिव VG यहाँ पर लिख लेते हैं मेल का। उसके बाद इसको और इसको करवाया VG पॉजिटिव VG, फिर इसको इसके साथ करवाया VG पॉजिटिव VG, फिर इसको इसके साथ करवाया VG पॉजिटिव VG को VG के साथ VG। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया इसके पॉसिबल कम्बिनेशन के, ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस वाइल्ड टाइप है। ये क्या बना, हेट्रोजाइगस वाइल्ड टाइप हम कह रहे हैं इसको, वाइल्ड टाइप फ्रूट फ्लाई। उसके अलावा हम बात करेंगे कि इसमें जो इसकी रेशो क्या बनी, F2 में हमने जो रेशो देखी फिनोटिपिकली अगर हम देखें तो हमने इसकी रेशो देखी 3:1। यहाँ पर भी देखें इसकी रेशो 3:1। 3 वाइल्ड टाइप है, 1 वेस्टिजियल है। तो इससे हमें पता चल गया पुनेट स्क्वायर से कि इसकी रेशो क्या है 3:1। 3 वाइल्ड टाइप है और 1 वेस्टिजियल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ जाएगी। हमने 2 एग्जांपल्स इसकी देख ली, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था।